लेकिन मुकाबला कितना दिलचस्प दिखा, हजारीबाग में दिन भर आप रिपोर्टिंग करती रही और इस गर्मी में वो थकान आपके चेहरे पर दिख रही है, लेकिन उन सब के बीच क्या आकलन कर पा रही हैं, किस तरह का यहाँ मुकाबला दिखा? जी देखिए, अगर हजारीबाग की बात करेंगे आसिया, तो काफी दिलचस्प जो मुकाबला है वो देखने को मिला, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जो दो प्रत्याशी है मुख्य मुकाबले पर, यानी कि जेपी भाई पटेल कांग्रेस की ओर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। अगर बीजेपी की बात करेंगे तो मनीष जायसवाल चुनावी मैदान में, और दोनों ही पूरे तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। और जब चुनाव प्रचार प्रसार थमा तो डोर टू डोर कैंपेन भी किए। आज इस तरीके से कई बूथों का मैंने खुद जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, तो कई लोगों का यही कहना था कि लोग बदलाव चाहते हैं, तो कई लोगों का कहना था कि विकास का कार्य पूरे तरीके से यहाँ पर रुक चुका है। तो हजारीबाग में विकास का कार्य अगर हो जाएगा तो हजारीबाग बहुत आगे निकल जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात जरूर रखी, लेकिन लोगों के से बात करने के बाद यही मालूम चला आसिया कि जो हजारीबाग में काफी दिलचस्प जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी की किस्मत का जो फैसला है वो तो 4 जून को आएगा, ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ के लोगों ने मन बना लिया था कि आखिर इस बार वोट किसे देना है। हालांकि कई जगह में गई, कई बूथों का मैंने खुद भ्रमण किया, लोगों से मैंने बातचीत की, तो लोग जो है वो पूरे तरीके से क्लियर थे आसिया कि आखिर कौन से मुद्दे लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, आखिर कौन से मुद्दे पर वो अपने प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर जो भी फैसले आएंगे, जो भी परिणाम निकल कर सामने आएगा, वो ज्यादा चौंकाने वाला नहीं रहेगा आसिया, क्योंकि लोग इस बार पहले से ही मन बना लिए थे। हालांकि अगर दोनों ही प्रत्याशियों की बात करेंगे तो दोनों ही प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ लोगों के बीच जा रहे थे, कई क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे, और लगातार वो तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे बीजेपी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल भी कई क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे, लोगों तक जो विजन है बीजेपी का वो रखने की कोशिश कर रहे थे, जो उनका विजन है वो रखने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही जेपी भाई पटेल जो हाल ही के दिनों में बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामे थे, और कांग्रेस की ओर से उन्हें हजारीबाग से टिकट मिला था, उसके बाद से वो पूरे तरीके से तैयार थे कि आखिर कौन से विजन लेकर लोगों के बीच जाना है। हालांकि मैंने जब उनसे बातचीत की थी तब उनका कहना था कि कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर विकास नहीं हुआ है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो जीत कर आएंगे तो उस क्षेत्र का विकास करेंगे। हालांकि अगर जनता की बात करेंगे, क्योंकि जनता की भूमिका जो है आसिया वो काफी महत्वपूर्ण रहती है, युवाओं की भूमिका जो है वो चुनाव में काफी रहती है, तो मैंने कई लोगों से बातचीत की। महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं का कहना था कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो जरूर ज्यादा है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर महिलाएं जो है अब तक पीछे, उनका यही कहना है कि वो काम नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं एक योजना ऐसा निकाला जाए ताकि महिलाएं जो है वो अपने आप को उसमें बिजी रखे, वहां पर काम करे और 2 पैसे जो है वो लोग कमा सके। अगर युवा की बात करेंगे आसिया, तो आपने देखा होगा कि राज्य में किस तरीके से वैकेंसी निकलती है और कैसे रद्द किया जाता है, और इससे जो युवा है वो काफी परेशान है। तो कई ऐसे बूथ पर युवाओं की जो भागीदारी है वो हमें काफी देखने को मिली, और हमने युवाओं से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि अगर रोजगार का रास्ता साफ हो जाए, अगर जो वैकेंसी निकल रही है अगर वो रद्द ना हो, तो यहाँ के युवा जो है वो नौकरी पा लेंगे और अच्छे जगह नौकरी पाकर वो अपने घर का पालन पोषण करेंगे। तो कह सकते हैं कि युवा हो, महिलाएं हो, या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग है, उन्हें भी अपना विजन पता है, उन्हें भी अपना मुद्दा पता है कि किस मुद्दे पर वो उस पर्टिकुलर प्रत्याशी को यहाँ पर वोट दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो मतदान की प्रक्रिया, मतदाता पहुंचे थे बूथों तक, उनके जहन में था कि देश के लिए उन्हें क्या चाहिए, अपने इलाके के लिए उन्हें क्या चाहिए। एक एक सीट पर हम एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। ये जो तीनों सीट है, इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हजारीबाग से। यहाँ पर का मुकाबला क्या आमने सामने का नजर आ रहा है, या एक तरफा यहाँ पर मतदाताओं ने चुना है अपने कैंडिडेट को? समीकरण क्या कहते हैं, पिछले रिकॉर्ड क्या कहते हैं? देखिए, जो हजारीबाग में आज चुनाव हुआ, अगर आप उसे देखें तो आपको लगता है कि मुकाबला जो है वो आमने सामने का ही हुआ है। कहीं कहीं मुझे लगता है कि जो आपको जयराम की पार्टी से कैंडिडेट हैं उन्हें भी कुछ वोट जो है संजय मेहता को मिले हैं। लेकिन अगर आप मुख्य मुकाबले की अगर बात करें तो ये आपको बहुत साफ साफ दिखेगा कि बीजेपी के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जेपी पटेल के बीच ही ये मुकाबला हुआ है। अगर आप पुराने ये की बात करें तो 2019 में ये सीट बीजेपी के पास ही थी, सभी जानते हैं, और तब बीजेपी ने 4,78,337 वोटों से ये यहाँ हजारीबाग का चुनाव जीता था। तो अब इस बार जो है ये देखना दिलचस्प है कि फैसला क्या आता है। क्या मुकाबला इतना कड़ा हुआ है कि हार जीत का फर्क कम हो जाए,
या वैसी ही स्थिति है और हार जीत का फासला इतना ही रहेगा या इससे ज्यादा होगा? तो सवाल इस तरह के उठ रहे हैं। और अगर हार जीत का फैसला आएगा तो जीत किसके पाले में होगी, हार किसे झेलनी पड़ेगी, इन सारी चीजों को देखते हुए ही जो है हजारीबाग का जो भविष्य है वो निश्चित होगा। फिलहाल आपको बता दें कि जो हजारीबाग की हम बात करते हैं वहां पर 19 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, 19,35,000 से भी ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें पुरुष जो हैं वो लगभग 10 लाख 9,95,000 के आसपास और महिला जो हैं वो 9.5 लाख के आसपास, मतलब 9,40,000 से कुछ ज्यादा जो है वो महिला मतदाता हैं। और इसके अलावा थर्ड जेंडर से जो है वो 31 जो हैं वो वोटर्स हैं। अब अगर हम हजारीबाग को एनालाइज करने की कोशिश करें तो हजारीबाग जो लोकसभा है उसके अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जिसमें कि बरही है, बरका गांव है जहां की कांग्रेस के विधायक हैं उमाशंकर अकेला और अंबा प्रसाद, और रामगढ़ में जो है वो आजसू की सुनीता चौधरी वो एमएलए हैं, और मांडू में जेपी पटेल खुद जो है जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो विधायक हैं, टेक्निकली अभी भी बीजेपी के ही विधायक हैं, और हजारीबाग से जो कैंडिडेट है मनीष जायसवाल वो जो हैं आपको विधायक हैं। तो अगर आप विधानसभा वार जाएं तो ऐसा दिखता है कि हजारीबाग की आप बात कर लीजिए या बरका गांव की बात कर लीजिए, रामगढ़ की बात कर लीजिए, बरही की भी बात कर लीजिए, वहां कुछ मुकाबला भले ही हो लेकिन यहां पर बढ़त जो है वो दिखती है कि ये बढ़त जो है वो बीजेपी को है, जो सूचना आ रही है। मांडू में जो है किस तरह का प्रदर्शन जेपी पटेल करते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हमारे जो स्पॉट पर रिपोर्टर्स हैं वो इन बातों को बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो हजारीबाग का मुकाबला जो है वो दिलचस्प है। मेरी तरफ से एज जो है वो बीजेपी को दिख रहा है हजारीबाग में। बिल्कुल। करिश्मा मांडू भी गई थी। करिश्मा, मांडू में किस तरह की लहर दिखी? क्या जेपी पटेल जो वहां से विधायक भी हैं, पार्टी बदलने के बाद मतदाताओं में क्या दिखा, उनके जहन में क्या था? क्या मांडू से बढ़त ले पाएंगे जेपी पटेल? जी देखिए, अगर मांडू की बात करेंगे, क्योंकि खुद जेपी भाई पटेल वहां के विधायक है और ऐसे में मैं जब मांडू पहुंची थी, जनता से बात करने की कोशिश की, मतदाता जो वहां पर पहुंचे थे बूथ में उनसे बातचीत की आसिया, तब उनका कहना था कि वो लोग बदलाव चाहते। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके का बदलाव जो है वो मांडू की जनता चाहती है, तो उनका कहना था कि यहाँ पर विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर विकास की बात करेंगे, कई महिलाओं ने कहा कि जहां वो रहती है वहां पर अच्छे तरीके से सड़क भी नहीं बनी हुई है। इसके साथ ही कई महिलाओं ने कहा कि पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, और कई महिलाओं ने यह भी कहा कि वहां पर जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसे सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो इस बार महिलाओं ने कहा कि मन बना लिए हैं कि आखिर किसे वोट करना है। तो एक मोदी लहर जरूर हमें मांडू में देखने को मिली आसिया, क्योंकि जितनी भी मतदाताओं से हमने बातचीत की, हालांकि हमने ये नहीं पूछा कि वो किन्हें वोट करने के लिए आए हैं, हमने पूछा कि किन किन मुद्दों पर वोट करने आए हैं, तो कई लोगों ने अपनी बात को रखी। उनका कहना था कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, कई योजना का लाभ जो है उन्हें मिल रहा है। कई लोगों ने ये बताया कि मुफ्त में राशन उन्हें मिल रहा है, नल जल योजना का उन्हें फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही कई लोगों ने यह भी कहा कि उनके घर में गैस सिलेंडर भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मोदी लहर जरूर मांडू में हमें देखने को मिला। लेकिन देखिए, अब 4 जून को ही पता चलेगा आसिया कि आखिर परिणाम जो है किसके पक्ष में निकला है। लेकिन मांडू की बात करेंगे तो मांडू की जनता पूरे तरीके से अपना मन बना ली थी कि आखिर किसे वोट करना है और मुद्दे क्या होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।